कई साल पहले कश्मीर की ऊंची पहाड़ियों में एक धनी किसान रहता था जिसका नाम क्रूस था। हालांकि उसके पास बहुत सारी भेड़ें और मवेशी थे, लेकिन वह और उसकी पत्नी दोनों दुखी थे क्योंकि उसके विवाह के बाद से बच्चे नहीं हुए थे। उनकी प्रार्थनाएं संतों, पीरों और साधुओं की प्रार्थनाएं भी बेकार चली गई थी। उनका कोई परिणाम नहीं निकला था। एक दिन सफर से थका हुआ एक पीर गांव में से होकर गुजरा। वह श्रीनगर में बागों और मेवों के उत्थानों के बीच आराम करने के रास्ते में था। जब वह टूस्ट के टेक के पास से गुजर रहा था, पीर ने आवाज लगाई, अल्लाह के नाम पर अपनी खैरात मुझे दे दो। मेरे पास न तो गोश्त है और न ही रोटी का टुकड़ा है। लेकिन टूस्ट ने जवाब दिया, मैं अपनी जिंदगी के हर दिन दयालु रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे एक बेटे का वरदान नहीं मिला है, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। जिसे जन्नत ने मना कर दिया उसे कौन मंजूर कर सकता है, पीर ने निढाल होते हुए कहा और दूसरे टेंट की तरह चल दिया। लेकिन पीर का युवा शिक्षक जो पीछे आ रहा था, मैं आश्चर्य होकर अनुभव किया कि उसके पास दुखी दंपति को संतुष्ट करने की शक्ति थी। उसने 40 कंकर इकट्ठे करके बिना बच्चे वाली स्त्री की गोद में रख दिया और उसे आशीर्वाद दिया। निर्धारित समय पर उस स्त्री ने पूरे 40 बेटों को जन्म दिया। सबको एक ही समय में टूस्ट बहुत परेशान था और चिंतित हो गया। उसे विश्वास हो गया कि वह इतने सारे बच्चों को नहीं पाल सकेगा। हम 40 बच्चों के लिए रोटी नहीं जुटा सकते, वह अपनी पत्नी से बोला। इसीलिए केवल एक चीज है जो हम कर सकते हैं, अपनी पसंद के एक लड़के को रख ले और शेष उन 40 लड़कों को जंगल में ले जाए और उनको वहीं छोड़ दे। हमारी कठिन परिस्थितियों से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए एक को छोड़कर सभी बच्चे पहाड़ों पर ले जाए गए और भेड़ियों की दया पर वहीं छोड़ दिए गए। उन्हें मारने के लिए छोड़ दिया गया था। लेकिन एक दिन पहाड़ियों पे अपनी भेड़ों के झुंड को चराते हुए एक गैरियन को एक हिरन का खास व्यवहार उन चट्टानों को बोर्डों की तरफ ले गया, जिन्होंने एक कंदरा का मुख बंदर कर रखा था। वहां उसने पाया कि बहुत बड़ी संख्या में बच्चे जंगली ट्यूलियों के बीच में खेलते हुए इधर से उधर दौड़ रहे थे। गौरिया लड़का डर गया, ये बच्चे कौन हो सकते हैं? उसने आश्चर्य से सोचा, ये इस निर्जन इलाके में कैसे आए? शाम को उसने अपने अनुभव के बारे में अपने पिता को बताया और वह खबर ऐसे फैली जैसे उसे हवा से फैलाया हो। अंततः यह बात पृष्ठ तक भी पहुंची। वह फौरन समझ गया कि उस निर्जन क्षेत्र में खेलने वाले बच्चे उसके अपने थे। कई महीनों से वह पछताता रहा था और दुखी था, लेकिन अब वह खुशी से झूम उठा। वह उस पहाड़ी की तरफ दौड़ा जहां उन्हें देखा गया था। उसने वहां देखा कि वे नन्हे बच्चे जंगली जैतून और पिस्ता के पेड़ों के बीच छुपा छुपी खेल रहे थे। सभी बच्चे एक दूसरे से मिलते थे और बहुत सुंदर थे, लेकिन
अजनबियों से शर्माते थे। जब दुष्ट उसने बोला तो वे दौड़ गए और खुद को गुफाओं में छुपा लिया। उसने एक दिन और एक रात उनका इंतजार किया, लेकिन वे अपने छुपने के स्थान से बाहर नहीं आए और वह भारी मन से अपने घर लौट आया। उसकी पत्नी, जिसका दिल अपने खोए हुए बच्चों की चाह में दुखी हो रहा था, ने एक अन्य पीर से सलाह ली, जिसने कहा, उनके भाई को ले जाओ जिसे तुमने अपने पास रख लिया था। उसे लेकर उस पहाड़ी पर जाओ जहां वे खेलते हैं। जब वहां पहुंचो तो उसे नीचे उतार देना और खुद छुप जाना। ममता से अभिभूत माँ ने ठीक वैसे ही किया जैसे उसे कहा था और सच में वही हुआ। बच्चे उसके प्यारे थे के साथ खेलने के लिए बाहर निकल गए। नन्हे अजनबी और उसकी मधुर आवाज से आकर्षित होकर वे उसके पीछे पीछे अपनी माँ के पास आ गए, जिन्हें उन्हें गले से लगाया और उन्हें मिठाई दी और जल्दी ही बिना किसी कठिनाई के वह उसे उनके घर लाने में सफल हो गई। दुष्ट बच्चों को वापस पाकर इतना खुश था कि उसने गरीबी को उपहार और भोजन बांटा और गांव में संगीत तथा भोज का आयोजन हुआ। उसने सभी 40 बच्चों को नमाज अदा करना और पवित्र किताबें पढ़ना सिखाया, लेकिन अल्लाह का फरमान यह था कि देवदूत अज़राइल एक ही समय में 40 की सांसें ले लें। सारे 40 बच्चे अचानक एक ही दिन मर गए। पूरे गांव में मातम छा गया और लगातार 3 दिन और 3 रात तक दुआएं की गई। अंतिम संस्कार में भाग लेने गए अनेक मित्रों के लिए भोजन तैयार किया गया। उसके बाद 40 भाइयों को उस पहाड़ी पर ले जाया गया जहां वे पाए गए थे और सुनसान क्षेत्र में उसी पहाड़ी पर उसे दफना दिया गया, जहां वे जंगली ट्यूलिपों के बीच खेलते थे। और आज के दिन एक बच्चे अभी भी रहस्यमय पर्वत पर घूमते हैं, जिसे कुह चहलतान 40 भाइयों की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। पूरे गांव वालों ने परेशान हो गया, ये कैसा जगह पर ले जाकर के दफना दिए इसको, ये बेवकूफ है। लेकिन गांव वालों को पता नहीं था कि उसने बच्चे को जन्म देते ही उस 39 बच्चों को ले जा करके और पहाड़ी पर सुनसान जंगल में, जहां इंसान का कोई बसेरा नहीं था और जानवर ही जानवर रहते थे, उसमें 40 बच्चों को लेकर के भाग गया। वो बड़ा हुआ तो इंसान का फर्शा ही नहीं पड़ा उसके पास, इसलिए इंसान को देख करके उसने गुफे में ढुक गया था। वो निकलता ही नहीं था। किसी तरह माँ ने गई अपने बच्चों को लेकर के, तो वो बच्चों की ललक में उस बच्चों के साथ में खेलने निकला और माँ ने पूरी बच्चों को साथ लेकर के अपने घर आ गया। अल्लाह का मंजूर नहीं था, भगवान को मंजूर नहीं था। उसने 40 के 40 बच्चों को गवा दिया। अब अल्लाह का या भगवान का क्या मंजूर था ये पता नहीं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो और दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना, अपना दोस्तों को ख्याल रखना। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।